हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी ढोकला की रेसिपी। ये एक गुजराती रेसिपी है। इसके साथ मैंने इसकी चटनी को भी बनाया है, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और ये बहुत ही जूसी ढोकला बनके तैयार हो गई है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप मेरे स्टेप को फॉलो करते जाएंगे और देखेंगे कि एक ही बार में आपका ढोकला बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। तो देर किस बात की, चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें 2 कप चने के बेसन को ऐड कर देंगे। साथ में जाएगा इसमें 1/4 कप सूजी। इसे हमें भूनना नहीं है, तो यहाँ पे मैंने इसे बेसन में ऐड कर दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच शुगर, 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को आप कम ही यूज़ करें, नहीं तो इससे ढोकले का कलर अच्छा नहीं आएगा। तो एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया है और इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लिया है। 2 कप बेसन में 1 गिलास पानी लग गया है, तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए, ताकि मैंने इसमें जो सूजी और चीनी डाला है वो सारी चीज़ें अच्छे से बेसन में डिज़ोल्व हो जाए। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रे लिया है, इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे। ट्रे के ऊपर एक बोल को रखेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल को ऐड कर देंगे। 15 से 20 करी पत्ता, 4 पीस स्लिट की हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच राई और 2 चम्मच जाएगा इसमें शुगर। अगर आप चने वाले बैटर में शुगर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे शुगर को 3 टेबल स्पून लीजिएगा। इससे ढोकला हमारा बहुत ही टेस्टी बनेगा। 1 लेमन को ले लेंगे और 1/4 ग्लास पानी को ले लेंगे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें तड़के के लिए तैयार हो गई हैं, तो अब हम इसे एक साइड में रख देते हैं और तब तक जिसमें हम ढोकला को कुक करेंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्लेम ऑन करके बर्तन को रख लें और उसमें 2 ग्लास पानी को ऐड कर दें। एक स्टैंड रख लें, ढक दें और हाई फ्लेम पे ही हम इसे पकने देते हैं जब तक कि इसमें एक बॉयल ना आ जाए। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने केक टिन ले लिया है, इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल को ऐड करेंगे और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हम इसमें ढोकले के बैटर को डालें तो ये अच्छे से निकल जाए और हमें इसमें बटर पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आप इसे अच्छे से ग्रीस कर लीजिए और इसे भी रख दीजिए एक साइड में। अब हम अपना बैटर देखते हैं। यहाँ पे 15 मिनट हो गया है और 15 मिनट में ही ये सारी चीज़ें अच्छे से रेस्ट पे हो गई हैं, सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो गई हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने रिफाइन ऑयल यूज़ किया है। ढोकले में आप वही ऑयल यूज़ करिएगा जिसमें फ्रेग्रेंस ना हो। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड तेल को ऐड कर लिया है और अब हम इसमें 1 चम्मच हरी मिर्च के पेस्ट को डाल देंगे, जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। और इसमें आधी इंच अदरक का टुकड़ा भी लिया था। इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। इससे ढोकले में बहुत ही तीखापन आता है और बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं आता। आप एक बार इसे मेरे मेथड से ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। स्क्रीन में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑयल को और हरी मिर्च को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। सरफेस पे बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। तो अब हम इसमें 2 सैचेट इनो ऐड करेंगे। इनो के पाउडर में कुछ है तो मैं इसे निकाल दे रही हूँ। इसमें आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इसमें इनो का यूज़ कर रही हूँ। इससे इंस्टेंट ढोकला बन के तैयार हो जाएगा। फटाफट से यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं। अब हम इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स करेंगे और फटाफट से अपने हाथों को चलाएंगे और तुरंत ही हम इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। सारे बैटर को हम केक टिन में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसे टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर ना रहे। ऐसा करने से ढोकला अच्छे से पकेगी और ये फूल जाएगी बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे पानी में एक बॉईल आ गया है, तो अब हम इसे स्टैंड के ऊपर रख देते हैं और इसे लिड से कवर कर देते हैं। अब हम इसे टोटल 20 मिनट के लिए कुक करेंगे। स्टार्टिंग में आप 5 मिनट हाई फ्लेम रखिएगा, उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और ये देखिए 20 मिनट बाद हम इसके लिड को हटाएंगे और नाइफ़ की हेल्प से हम इसे चेक करेंगे। अगर नाइफ़ में थोड़ा सा भी गीला बैटर लग रहा है तो आप इसे 5 मिनट के लिए और कुक करिएगा, और अगर नहीं लग रहा है तो आप फ्लेम को ऑफ़ करिएगा और ढोकले को केक टिन में से निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे नाइफ़ में हमारा ढोकला थोड़ा थोड़ा सा लग रहा था, तो मैंने इसे 5 मिनट के लिए कुक किया। और 5 मिनट बाद हम दोबारा से नाइफ़ को इसमें डाल के चेक करेंगे कि ये चिपक तो नहीं रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें अच्छे से कुक भी हो गई हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और इसे बर्तन में से निकाल लेते हैं और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा
तो हम इसे केक टिन में से निकालेंगे। ढोकला जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम इसकी चटनी को बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने भुनी हुई मूंगफली आधी कप ले ली है। इसका मैंने छिलका उतार लिया है, तो आपको भी ऐसा ही करना है। इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लें और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को डाल दें। थोड़ी सी हल्दी पाउडर मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दिया है, तो आप कम ही यूज़ करिएगा। 1 चम्मच लेमन जूस और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और हरी मिर्च को मैं ऐड करना भूल गई थी, तो यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च को ऐड कर दें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो 4 से 5 हरी मिर्च ले लीजिएगा और इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करके एक बाउल में निकाल लीजिएगा और ढोकले के साथ सर्व करिएगा। अब हम ढोकले को जूसी बनाने के लिए इसके तड़के वाली चीज़ों को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्लेम ऑन करके ऑयल को ऐड कर दें। रिफाइन ऑयल ही यूज़ करना है। मस्टर्ड ऑयल को छोड़ के बाकी सभी कोकोनट, आलमंड और रिफाइन ऑयल का यूज़ कर सकती हैं। तो ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें 1 चम्मच राई को डालकर 1-2 सेकेंड के लिए अच्छे से पकने देंगे और 1-2 सेकेंड बाद हम इसमें स्लिट की हुई हरी मिर्च को ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से स्टर करते हुए पकने देते हैं। 2-3 मिनट बाद हम इसमें करी पत्ता को ऐड करेंगे और इसे भी 3-4 सेकेंड के लिए पकने देते हैं। ये सारी चीज़ें जब अच्छे से पक जाए तो मैंने जो पानी लिया था उसे डाल देंगे और फ्लेम को आप बिल्कुल लो करिएगा या फिर फ्लेम को बंद ही कर दीजिएगा, नहीं तो इस स्टेज पे ये सारी चीज़ें बिखर जाएंगी। अब हम इसमें 2 चम्मच चीनी को डाल देंगे जो मैंने लिया था। गाइस, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था, तो इस स्टेज पे जब मैं पानी और चीनी डाल लूँगी तो दोबारा से फ्लेम को ऑन करूँगी और हाई फ्लेम पे ही हम इसमें 3 से 4 बॉयल आने तक का वेट करते हैं और साथ में हाफ लेमन का जूस ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और ये सारी चीज़ें बन के तैयार हो गई हैं। तो अब हम इसे हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देंगे और अब हम केक टिन में से ढोकले को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम नाइफ़ की हेल्प से इसके किनारों को इस तरह से छुड़ा लेंगे और छुड़ाने के बाद आप इसे एक प्लेट रखिएगा इसके ऊपर और इसे इस तरह से फ्लिप कर दीजिएगा और आप देख सकते हैं हमारा ढोकला बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसे पीसेस में कट कर लेते हैं जिससे कि हमें खाने में आसानी होगी और ये पीस में बहुत ही अच्छी लगती है। कट करने के बाद मैंने जो सौटे वाला मिक्सचर तैयार किया है ढोकले को जूसी बनाने के लिए, उस मिक्सचर को हम ढोकले के ऊपर अप्लाई कर देंगे। और ये देखिए मैंने इसके ऊपर इन सारी चीज़ों को अच्छे से अप्लाई कर दिया है और ये सारी चीज़ें अच्छे से बन के रेडी भी हो गई हैं। बहुत ही स्पंजी बना है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो अब हम इसे सर्व करने के लिए ट्रे में निकाल लेते हैं और आप इसे चटनी के साथ एंजॉय करें। और आप इसे एक बार मेरे मेथड से बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनी है। और चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और आप मेरी हर एक वीडियो बिल्कुल आसानी से देख सकेंगे। और आप अपनी फीडबैक देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।